नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? क्योंकि पिछली क्लास में यानी कल की क्लास में हम लोगों ने 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ा था। क्लियर? तो आज की क्लास में हम लोग 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और विश्वास करिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में तो जो मैं पॉइंट लिखा हूं 9 पॉइंट, इससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं आएगा। क्लियर? तो आप विश्वास कर सकते हैं, मैंने 5 बार प्रीलिम्स दिया है और 2 बार मेंस दिया है यूपीएससी का, तो आप लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग पता होगा हम लोगों की सीरीज ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर लिखी रहती है, तो हम लोग केवल सातों मतलब जो पॉइंट लिखा हूं उसको पॉइंट को आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर? तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इसको मतलब 5-10 मिनट के अंदर जो है 2 बार एकदम बेहतर तरीके से क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूं। क्लियर? तो देखिए दोस्तों ऊपर लिखा गया है, देखिए आप लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें भारतीय संविधान में मैक्सिमम चीजें 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही एडॉप्ट किया गया है, इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्लियर? अब देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के में क्या प्रावधान है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रावधान क्या है इसमें, इसके द्वारा यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघात्मक व्यवस्था का प्रयास किया गया और भारतीय संघ का निर्माण किया गया। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा संघात्मक व्यवस्था का प्रयास किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। क्लियर? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था का प्रयास किया गया और भारतीय संघ का निर्माण किया गया। भारतीय संघ, अब देखिए इसी पॉइंट को हम लोग डिस्क्राइब किए हैं, वर्णन किए हैं कि भारतीय संघ में 2/3 ब्रिटिश प्रांत के लोग थे और 1/3 देशी रियासतें थी। तो याद रखिए। क्लियर? पहला पॉइंट क्या है कि इसके द्वारा संघात्मक व्यवस्था, जैसे आज का समझिए, आज के भारत में जो व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है वो संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली का मतलब कुछ शक्तियां केंद्र के पास है, कुछ शक्तियां राज्य सरकारों के पास है। मतलब जिस प्रकार से देखिए जो भारतीय शासन व्यवस्था है, मैंने आप लोगों को बताया है कि 3 पार्ट में 3 सूचियों में उनके पावर्स को डिवाइड किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे संघ सूची पर केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार नियम कानून बनाती है। उसी प्रकार से जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, संघात्मक व्यवस्था का प्रयास। संघात्मक का मतलब कुछ पावर केंद्र के पास होगी, कुछ पावर जो है राज्यों के पास होगी। क्लियर? तो इसके द्वारा संघात्मक व्यवस्था का प्रयास किया गया और भारतीय संघ का निर्माण किया गया। भारतीय संघ में क्या था, भारतीय संघ में 2/3 ब्रिटिश प्रांत के लोग थे और 1/3 आप लोग देख रहे हो देशी रियासतें थी। 2/3 ब्रिटिश प्रांत के लोग, 1/3 देशी रियासतें थी। क्लियर? क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब उस समय आप लोगों को पता होगा आजादी से पहले भारत में 552 या 562, मैं कई जगह 552 दिया है, कई जगह 562 दिया है, तो इतनी देशी रियासतें थी आजादी के पहले। क्लियर? देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के दूसरा प्रावधान क्या है, इसके द्वारा रजवाड़ों से परमोच्चता की संधि की गई, यानी ट्रीटी ऑफ पैरामाउंटेसी की गई। इसके द्वारा मतलब जो है 4 विषय याद रखिए, इसके द्वारा 4 विषय, जैसे एक पहला था विदेश संबंध, प्रतिरक्षा, मुद्रा और संचार। मैंने कहा कि इसके दूसरा पॉइंट क्या है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा रजवाड़ों से परमोच्चता की संधि की गई, यानी ट्रीटी ऑफ पैरामाउंटेसी की गई और इसके द्वारा 4 विषय, कौन से 4 विषय, विदेश संबंध, प्रतिरक्षा, मुद्रा, संचार ब्रिटिश के पास होंगे और शेष सभी जो बचा होगा वो किसके पास होगा, राजा के पास। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में मैंने बताया था, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उसको किस तरीके से वायसराय अपने पास रखा हुआ था और जो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उसको किस तरीके से जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों यानी मंत्रियों को ट्रांसफर कर दिया गया था। क्लियर? तो कुल मिला के उसी पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा गया। दूसरे पॉइंट्स को देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा रजवाड़ों से परमोच्चता की संधि की गई, यानी ट्रीटी ऑफ पैरामाउंटेसी की गई। इसके द्वारा 4 विषय, विदेश संबंध, प्रतिरक्षा, मुद्रा, संचार ब्रिटिश के पास होंगे और शेष सभी जो है राजा के पास, जो रजवाड़े थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 552 या 562 देशी रियासतें थी, शेष मैटर उनके पास होंगे। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या किया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा
शासन से संबंधित विषयों को 3 सूचियों में डिवाइड किया गया, 3 सूचियों में बांटा गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसी से जैसा कि मैंने बताया देखिए मैं आप लोगों को बताया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो प्रावधान था, मैक्सिमम चीजें जो है भारतीय संविधान में यहीं से एडॉप्ट किया गया है, यहीं से ग्रहण किया गया है, या 1935 के अधिनियम में जो प्रावधान था उसी चीज को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी प्रावधान था 1935 के अधिनियम द्वारा शासन से संबंधित विषयों को 3 सूचियों में, 3 लिस्टों में डिवाइड किया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप लोग पता होगा संघ सूची पर केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या लिखा गया है, इस प्रकार जो है प्रांतों को पहली बार, प्रांतों मतलब राज्यों को, प्रांतों को पहली बार मतलब जो है फर्स्ट टाइम स्वायत्त कानूनी अस्तित्व प्रदान किया गया और अवशिष्ट शक्तियां जो बच गई उसको वायसराय या फिर गवर्नर जनरल में निहित किया। देखिए मैं दोनों यहाँ पर क्यों लिखा हूं, क्योंकि यूपीएससी जो है दोनों सही मानता है भाई, कई जगह वायसराय दिया है, कई जगह गवर्नर जनरल दिया था, यूपीएससी उस ऑप्शन को सही माना है। क्लियर? इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर, अगर वायसराय देगा या फिर गवर्नर जनरल देगा, दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। क्लियर? तो इस प्रकार चौथा पॉइंट क्या है कि इस प्रकार प्रांतों को पहली बार स्वायत्त कानूनी अस्तित्व, मतलब पहली बार राज्यों को कहा गया, उनके पास पावर्स दिया गया कि इस मैटर पर, इस विषय पर राज्य भी नियम कानून बना सकते हैं, रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। तो उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि इस प्रकार प्रांतों को पहली बार स्वायत्त कानूनी अस्तित्व प्रदान किया गया और अवशिष्ट शक्तियां, जो शक्तियां बच गई जो है उसको वायसराय या गवर्नर जनरल में निहित की गई, यानी वायसराय गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है कि केंद्र में, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन डायरकी, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, जबकि प्रांतों में यानी राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था मतलब शुरू किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू किया गया था। खत्म किसमें किया गया, तो आप देख सकते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। और पांचवा पॉइंट क्या है कि केंद्र में 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान, याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही संघीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को वायसराय या जो गवर्नर जनरल होता था वो उसको वीटो कर सकता था। याद रखिए, देखिए वायस होता तो वायसराय है, लेकिन यूपीएससी ने गवर्नर जनरल ऑप्शन में दिया था, तो यूपीएससी ने गवर्नर जनरल को भी सही माना है। तो समझिए दोनों अगर ऑप्शन देगा, मतलब चाहिए दे वायसराय चाहे गवर्नर जनरल, दोनों ही सही माना जाएगा। याद रखिएगा चीजें। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को वायसराय या गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। क्लियर? उसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा क्या प्रावधान किया गया, वर्मा यानी म्यांमार को भारत से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया। पहले जो है म्यांमार वाला पार्ट, वर्मा वाला पार्ट, पहले म्यांमार का नाम वर्मा था, वर्मा जो है भारत से मतलब भारत का ही पार्ट था, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत से उसको अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही स्वायत्त सरकार की व्यवस्था की गई, जैसा कि मैंने पीछे लिख दिया हूं, लेकिन कई बार सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा हुआ था, तो मैं डायरेक्ट इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को डायरेक्ट तरीके से याद हो, नहीं तो क्वेश्चन को जरा सा ट्विस्ट करेगा, आपके दिमाग से घूम जाएगा, इसलिए मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया हूं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्वायत्त सरकार की स्थापना की। क्लियर? अब मैं आपको बता दिया दोस्तों, लेकिन एक बार आइए क्विक यानी फास्ट तरीके से और रिविजन करवा देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए, कंठस्थ हो जाए कि दरअसल 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या है, जिसके कि भारतीय संविधान में मैक्सिमम चीजें 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही एडॉप्ट किया गया है, इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या प्रावधान है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघात्मक व्यवस्था का प्रयास किया गया और भारतीय संघ का निर्माण किया गया। भारतीय संघ में 2/3 ब्रिटिश प्रांत थे और 1/3 देसी रियासतें थी। इसमें रजवाड़ों से यानी जो रजवाड़े थे 552 या 562 जो देसी रियासतें थी उनकी बात हो रही है। इसमें रजवाड़ों से जो है परमोच्चता की संधि की गई थी, ट्रीटी ऑफ पैरामाउंटेसी की गई थी, और इसके द्वारा 4 विषय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, विदेश संबंध, प्रतिरक्षा, मुद्रा, संचार ब्रिटिश के पास होंगे, ब्रिटिश के पास, क्योंकि ब्रिटिश का शासन था भारत में, और शेष सभी जो बच गए
गए वो भैया उस पर रजवाड़ों के पास हो गए वो सारे मैटर। और तीसरा पॉइंट क्या था, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन से संबंधित विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। क्लियर। और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही इस प्रकार के मतलब प्रांतों को पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम स्वायत्त कानूनी अस्तित्व प्रदान किया गया और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय गवर्नर जनरल में निहित की गई। याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट क्या है, 1935 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्र द्वैत शासन स्थापित किया गया जबकि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया है। और 1935 के अधिनियम के द्वारा ही एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही संघीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को वायसराय या गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही बर्मा यानी म्यांमार को भारत से पृथक या अलग कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही स्वायत्त सरकार की स्थापना की। क्लियर। तो ये रहा दोस्तों हमारी तरफ से 1935 के भारत शासन अधिनियम, जो कि आप लोगों को पता होगा मैक्सिमम चीजें भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद जो बची खुची चीजें रह गई वो 11 या 12 देशों के संविधानों से कुछ चेंजेस के साथ भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जैसे मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। राजनीति नीति जैसे तत्व कहां लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। एकात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया, वो कनाडा के संविधान से। समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस तरह से जो है कई सारी चीजें जो है अलग अलग देशों से 11 कंट्री से 12 कंट्री से लिया गया है कुछ फेरबदल के साथ। क्लियर। तो दोस्तों ये रहा हमारी तरफ से 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर आप लोगों को और ज्यादा समझना हो तो इसको 2-3 बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।